महान कारुणिक महामानव महात्मा गौतम बुद्ध के पंचशील का पालन करना इसलिए आवश्यक समझा गया है क्योंकि शीलों का पालन करने से मन की उत्तेजना कम हो जाती है और उत्तेजना रहित मन से साधना का अभ्यास बेहतर ढंग से होता है। यदि शील भंग करते हैं तो विकारों से अभिभूत होकर मन उत्तेजित हो जाता है और अंतःकरण की गहराइयों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। शीलों का व्रत लेने के बाद मन को एकाग्र करना सिखाया जाता है जिसे आनापान कहते हैं। आनापान के लिए विपश्यनाचार्य से आनापान सिखाने की याचना करने की औपचारिकता पूरी करनी पड़ती है। आनापान पाली शब्द है जो आन और अपान से बना है। आन अर्थात आने वाला श्वास, अपान अर्थात जाने वाला श्वास। श्वास के आने जाने को अपने ही अनुभव से अपने ही नासिका के दोनों द्वारों पर देखना सिखाया जाता है। प्रशिक्षित मार्गदर्शक की देखरेख में साधक पालथी मारकर, जिसको भोजपुरी में पलस्थी बोलते हैं, यानी साधक पालथी मारकर बैठकर आंखें बंद कर अपने मन को अपनी नासिका के दोनों द्वारों पर केंद्रित करके नासिका द्वारा आने जाने वाली हर एक स्वाभाविक नैसर्गिक श्वास को देखना सीखता है। इससे चंचल मन स्थिर और स्थूल मन सूक्ष्म हो जाता है, जो कि शरीर में होने वाली सूक्ष्म संवेदनाओं को महसूस करने के लायक बन जाता है। आनापान से मन की एकाग्रता और याददाश्त बढ़ती है। 3.5 दिनों तक आनापान के द्वारा समाधि का अभ्यास करने के पश्चात चौथे दिन विपश्यनाचार्य से विपश्यना सिखाने की याचना की औपचारिकता करनी होती है, जिससे विपश्यना के जरिए अपने अंदर प्रज्ञा जागृत होती है। उससे ही अनित्य अनात्म परिवर्तन का बोध होने लगता है। मन को श्वास के आधार से एकाग्र करते हुए श्वास को सामान्य नैसर्गिक रूप में लेते हुए शरीर के भीतर क्षण प्रतिक्षण उत्पन्न होने वाली तथा परिवर्तित रहने वाली वेदना संवेदना को दृष्टाभाव से, तटस्थ भाव से, उपेक्षा भाव से यथाभूत जानना सिखाया जाता है। देखते देखते, जानते जानते अपने भीतर लगातार वेदना संवेदनाओं का वास्तविक नैसर्गिक स्वभाव समझ में आने लगता है। साधक अपने प्रत्यक्ष अनुभव से जान लेता है कि कोई भी वेदना चाहे दुखद हो या सुखद, अदुखद हो या असुखद, अस्थायी न होकर परिवर्तनशील होती है, हर पल बदलती रहती है। हम चाहे भी तो उसका बदलना रोक नहीं सकते। शरीर पर प्रकट होने वाली वेदना अपने आप प्रकट होती है और देखते ही देखते समाप्त हो जाती है, बदल जाती है। इसी तरह मन में प्रकट होने वाला हर विचार
देखते ही देखते समाप्त हो जाता है, बदल जाता है। जब साधक स्वयं के प्रत्यक्ष अनुभव से यह जान लेता है कि हर वेदना परिवर्तनशील है, नश्वर है, अनित्य स्वभाव वाली है और हर पल बदलते रहने वाली है, तो वेदनाओं के प्रति तटस्थ भाव बनने लगता है। वेदनाओं के प्रति जो राग द्वेष जागता रहता था, वह कम होने लगता है और धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जो वेदना अज्ञान में मन को बांधे जा रही थी, वही वेदना ज्ञान के प्रकाश में मन को विमुक्त करने में समर्थ हो जाती है, मन को विमुक्त करने लगती है। शरीर का वास्तविक दर्शन, चित्त का वास्तविक दर्शन, उनका अनित्य, अनात्म और हमेशा बदलते रहने वाला स्वरूप विपश्यना द्वारा ज्ञात होने लगता है। तो मित्रों, पंचशील के इन महत्व पर, पंचशील का महत्व आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें और अगले भाग में विपश्यना के महत्व के बारे में जरूर बताया जाएगा।